हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं वॉइस टीना। जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था उसका आगे का ग्रामर का पार्ट 2, क्योंकि पहली वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी इसलिए हमने उसको ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम ग्रामर का कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने किया था, मैंने आपको बताया था वो में क्वेश्चन होगा तो आपको डाटिव में आंसर करना है, राइट। अब डाटिव में अब हमें आंसर करना है तो यानी कि प्रेपोजिशन जो लगेगी उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो डाटिव लगेगा। अब प्रेपोजिशन क्या क्या है, वो वही वेक्सल प्रेपोजिशन है जो हमने ऑलरेडी सीखी हैं, बट फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे अन हो गया, इन हो गया, फोर हो गया, हिंटर हो गया, नेबन हो गया, बहुत सारी प्रेपोजिशन है, लेकिन अभी मैं ये 4-5 बता देती हूँ। अन का मतलब एट, इन का मतलब इन, फोर का मतलब इन फ्रंट ऑफ, हिंटर मीन्स बिहाइंड एंड नेबन मीन्स नेक्स्ट टू, राइट, पास में है। तो ये हमारी प्रेपोजिशन है। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट लगेगा वो डाटिव लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन वो में है कि कहाँ पर हो रहा है। जैसे इसके कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने पूछा वो काउफ्ट मान ब्लूमन, वो काउफ्ट मान ब्लूमन, कि इंसान ब्लूमन कहाँ खरीद सकता है, तो आपने बोला इन देम ब्लूमन लाडन। क्यों बोला? क्योंकि लाडन क्या होता है? देयर, और देयर किस में चेंज हो जाता है? देम में, राइट। एक ही हमने किया था। अच्छा, इसमें अब जो नया करने जा रहे हैं, जैसे मैंने पूछा, मान लो ये मैप है, ठीक है, ये मैप है, ये आपका शूलर है, ये बैंक है, ये कीनो है, राइट, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपका कुछ और है, ये आपका बुक हैंडलुंग है, ठीक है, ये पार्किंग स्पेस है, ये चर्च है, ये हमारा मैप है मान लो। तो ये हमारी स्ट्रीट जा रही है, ये स्ट्रीट है, ये बड़ी वाली स्ट्रीट है, ये छोटी स्ट्रीट है, राइट। तो ये कौन सी चीज़ कहाँ पर है, हम कैसे बोलेंगे, वो मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे मैंने पूछा वो इज़ द स्कीनो, ये मान लो चर्च है, तो मैंने पूछा वो लीक्ड द किर्श, कि चर्च कहाँ पर है, ठीक है। तो अब आप बोलना चाहते हो चर्च बैंक के सामने है इस स्ट्रीट पर, राइट, आप ये बोलना चाहते हो। तो क्या बोलोगे? द किर्श लीक्ड फॉर देयर बैंक, बैंक के सामने है, और कौन सी स्ट्रीट पर? अब आगे आप स्ट्रीट का नाम भी देना चाहते हो कि इस स्ट्रीट पर है। जैसे ये मान लो स्ट्रीट है कोई फिशर्स्त्रासा, तो इन देयर फिशर्स्त्रासा, फिशर्स्त्रासा, स्त्रासा का आर्टिकल दी होता है तो देयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, देखो, अगर स्ट्रीट होगा, स्त्रासा होगा, तो हम हमेशा इन देयर यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई प्लाट्स है तो हम यूज़ करेंगे, प्लाट्स। जैसे हम बोलते हैं ना नेहरू प्लेस, तो प्लाट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे प्लाट्स। और अगर स्ट्रीट यूज़ कर रहे हैं तो ये एक गाज़ा भी होता है, गाज़ा का गाज़ा का मतलब लेन होता है तो अगर गाज़ा आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें भी इन देयर यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो जैसे मैंने पूछा चर्च कहाँ पर है, तो आपने बोला चर्च सिचुएटेड है बैंक के सामने, तो फोर देयर बैंक लिख दिया क्योंकि दी देयर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दी अगेन देयर में स्टार्ट हो जाता है, तो इन देयर फिशर्स्त्रासा, दोनों में डाटिव लगेगा क्योंकि दोनों जगह आपकी प्रेपोजिशन लगी हुई है। क्लियर है? मैंने पूछा वो लीक्ड, जैसे वो लीक्ड द शूलर, शूलर कहाँ पर है? आप बोलना चाहते हो जो स्कूल है वो ब्लूम बैंक के सामने है, ब्लूमन लाडन के पीछे है, कुछ भी आप बोलना चाहते हो। तो जैसे द शूलर लीक्ड हिंटर, मैंने बिहाइंड यूज़ किया, हिंटर देम ब्लूमन लाडन, फ्लावर शॉप के पीछे है। और आप ये भी बताना चाहते हो कौन सी प्लेस पर है, जॉर्जन प्लाट्स। अब मैंने एक प्लाट्स है यहाँ पर, उस प्लेस, जैसे ये एक प्लेस है तो उसका नाम जॉर्जन प्लाट्स है, तो जॉर्जन प्लाट्स। क्लियर है? तो आपने क्या समझा? हमने ये समझा कि ये प्रेपोजिशन लगी, देम लगा ब्लूमन लाडन के लिए, कि शूलर कहाँ सिचुएटेड है, वो में क्वेश्चन है, यानी कि डाटिव, डाटिव में आंसर, प्रेपोजिशन लगाई, यहाँ डाटिव लगाया देयर देम में, और
ये भी बता दिया कि कौन सी प्लाट्स पे है, कौन सी स्ट्रीट पर है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। प्लाट्स के लिए हम यूज़ करेंगे, गाज़ा के लिए इन, स्त्रासा के लिए भी इन। गाज़ा मतलब लेन होता है, जैसे छोटी पतली वाली लेन, राइट। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल और ले लेती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। वो, जैसे मैंने पूछा, वो इस दी पोस्ट, पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तो आप बोलना चाहते हो पोस्ट ऑफिस मॉल के सामने है, तो क्या बोलोगे, दी पोस्ट इस्त भी यूज़ हो सकता है, लीक्ड भी यूज़ हो सकता है। लीक्ड का मतलब सिचुएटेड। द पोस्ट इज फॉर देम कीनो, कीनो के सामने है, इन देयर स्टेफान स्ट्रासा, स्टेफान स्ट्रीट पर, क्योंकि आप बोल रहे हो कीनो के सामने। अरे कौन से कीनो के सामने, कौन सी स्ट्रीट है, तो स्टेफान स्ट्रासा, राइट। तो स्ट्रासा के साथ क्या आएगा, हमेशा इन आएगा, ये ध्यान रखना, इन देयर स्टेफान स्ट्रासा। क्लियर है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप दोनों में प्रपोजिशन लगाओगे, ये भी प्रपोजिशन लगाई, ये भी लगाई, और दोनों में डाटिव केस लगेगा, राइट। दोनों में डाटिव केस लगा। ये कीनो दास कीनो होता है, देव में कन्वर्ट हो गया, ये दी स्त्रासा होता है, देर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। आपने दो चीज़ें बता दी, मतलब जो भी आप बताना चाहते हैं, कीनो के सामने है, पीछे है, आगे है, स्ट्रीट पर है, तो आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि किसी को मैप में ढूंढने में, जैसे हम मैप देखते हैं तो मैप में आसानी होती है। मैंने पूछा कीनो कहाँ आया, तो आप बोलोगे कीनो ना मॉल के पीछे है, इस वाली स्ट्रीट पर, तो आपने दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी, तो दोनों डाटिव लग गया। क्लियर है। तो ये आपका ये हो गया। अब इसके अंदर जो हम नई चीज़ सीखने वाले हैं वो ये सीखने जा रहे हैं, आपको एक तो त्रेफन की कॉन्जुगेशन आनी चाहिए। त्रेफन का मतलब होता है टू मीट, ठीक है। त्रेफन का मतलब होता है टू मीट। जैसे कॉन्जुगेशन है इश त्रेफ, इरेगुलर है दू त्रिफ्स्ट, एयर जी एस त्रिफ्ट, वियर जी जी त्रेफन, एंड ईयर त्रेफ्ट, राइट। ये कैपिटल जी है। तो इश त्रेफ, दू त्रिफ्स्ट, एयर जी एस त्रिफ्ट, वियर जी जी त्रेफन, और ये त्रेफ्ट। और ये रिफ्लेक्सिव है तो इसके साथ जिश लगेगा बेसिकली। अभी मैं यूज़ करके दिखाऊंगी, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी हम यहाँ पर विसन की कॉन्जुगेशन करेंगे। विसन का मतलब होता है टू नो, और इसकी कॉन्जुगेशन इश वाइस, ये अलग होती है बिल्कुल, इसमें ई भी कुछ नहीं लगेगा। दू वाइस्ड एसेट है, एयर जी एस वाइस, टी नहीं लगेगा। वियर जी एन जी विसन, एंड ईयर विस्ट, ठीक है। इश वाइस, दू वाइस्ट, एयर जी एस वाइस, वियर जी जी विसन, ईयर विस्ट, ये हमारी कॉन्जुगेशन हो गई। क्लियर है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये कॉन्जुगेशन हमें याद होनी ज़रूरी है, तो एक बार याद कर लेना। इश वाइस, वाइस मतलब टू नो, मतलब मैं जानती हूँ। दू वाइस तुम जानते हो, एयर जी एस वाइस, वियर जी जी विसन, ईयर वाइस विस्ट। और त्रेफन की इश त्रेफ, दू त्रिफ्ट, एयर जी एस त्रिफ्ट, त्रेफन एंड त्रेफ्ट। क्लियर है। ये थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, त्रेफ्ट। क्लियर है। ये त्रेफ्ट हो गया। अब हम इसको सेंटेंस में देखते हैं। पहले हम विसन की बात करते हैं। विसन यूज़ कहाँ होता है, जैसे मैंने पूछा तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है, डू यू नो दैट, तो वाइज डू हो गया, डू यू नो दैट वो। अब ये ना बेसिकली हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट फ्रागा कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट फ्रागर टॉपिक कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट फ्रागा मतलब आप इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो। डायरेक्ट फ्रागा क्या होता है, देखो दो हो गया, एक होता है इनडायरेक्ट फ्रागा, आपके दो फ्रागा होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट फ्रागा। अब डायरेक्ट क्या होता है, जैसे डायरेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, मैंने पूछा वो लीक्ड द स्कीनो,
कीनो कहाँ पर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैंने पूछा। तो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या आया, आपका डब्लू फ्रैग आया, आपका वर्ब आया, आपका सब्जेक्ट आया। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जब हम वैसे पूछ रहे हैं। इनडायरेक्ट मतलब मैं पूछ रही हूँ तुम्हें पता है कि कीनो कहाँ पर है, मैं डायरेक्टली नहीं पूछ रही, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही, मैंने बोला तुम्हें पता है कि कीनो कहाँ पर है। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वाइज डू। वाइज डू मतलब डू यू नो दैट वो द कीनो लीक्ड। अच्छा, इसमें क्या स्पेशल बात है कि वर्ब एंड में आती है इनडायरेक्ट फ्रागा में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्ब कॉम्प्ट अमेंडर, वर्ब एंड में आती है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो डू यू नो दैट वो दास कीनो लिख, तुम्हें पता है, इसका मतलब है डू यू नो दैट वेयर द कीनो, वेयर द सिनेमा हॉल सिचुएटेड। अगर लिटरली मेरे को ये करना है ट्रांसलेशन, ठीक है। ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो वाइज डू तो ये हो गया, ये डब्लू फ्रागा प्लस आपका सब्जेक्ट और वर्ब एंड में आएगी। यहाँ पर क्या है, वर्ब साथ में। नॉर्मल जो सेंटेंस बनता है उसमें ये होती है डब्लू फ्रागा में, डब्लू फ्रागा वर्ब एंड सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, वर्ब एंड में आती है। कहाँ आती है, वर्ब एंड में आती है डब्लू फ्रागा में। समझ में आया, ये इनडायरेक्ट फ्रागा है। इसका मतलब है तुम्हें पता है कि कीनो कहाँ पर है, तो आपने क्या आंसर दोगे, नेचुरलिश या ich weiß, हाँ मुझे पता है, या ich weiß das Kino liegt in der Elephantstraße, कि एलिफेंट्सत्रासा पे है। या एलिफेंट स्त्रासा। क्लियर है, स्त्रासा का नाम ले रही हूँ इसलिए इन देयर। हाँ मुझे पता है कि वो यहाँ पर है, राइट। क्लियर है, इन देयर क्लेविसन नेबन देम काउफहाउस, काउफहाउस के पास में, इस स्ट्रीट पर है, काउफहाउस के पास में। पूरी इन्फॉर्मेशन एक और दे सकती हूँ आगे इन्फॉर्मेशन। तो या इश वाइस द कीनो लीक्ड इन देयर एलिफेंट्सत्रासा नेबन देम काउफहाउस। क्लियर है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो लीक द कीनो, आप आंसर सीधा बोल सकते हो द कीनो लीक्ड, फिर वो पूरी इन्फॉर्मेशन नेबन देम काउफहाउस। इन देयर एलिफेंट्सत्रासा। क्लियर है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना है वर्ब एंड में लगानी है और कुछ नहीं है। कि जैसे आप पूछना चाहते हो तुम्हें पता है कि मॉल कहाँ पर है, तुम्हें पता है, तो इसको कैसे पूछेंगे, वाइस डू, तुम्हें पता है मॉल कहाँ पर है, डू यू नो दैट वेयर द मॉल इज, तो वो द काउफहाउस लीक्ड। सिंपल, बस वर्ब एंड में लगानी है। नॉर्मली क्या बनता है, वो लीक द काउफहाउस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। इसमें आंसर कैसे बोलोगे, या इश वाइस, हाँ मुझे पता है, द काउफहाउस लीक्ड फॉर देम कीनो, कीनो के सामने है। फिर स्त्रासा का नाम लेना चाहते हो ले सकते हो। और यहाँ पे वो लीक द काउफहाउस लीक्ड, आंसर सेम ही है, बस यहाँ पे या इश वाइस आ जाएगा, द काउफहाउस लीक्ड फॉर देम कीनो, राइट। तो इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। ये डायरेक्ट फ्रागा है, ये इनडायरेक्ट फ्रागा है। दिस इज इनडायरेक्ट फ्रागा, दिस इज डायरेक्ट फ्रागा। क्लियर है, ये डिफरेंस समझ में आया। इसमें वर्ब एंड में आती है, इसमें वर्ब साथ में आती है। क्लियर है, यहाँ पर डब्लू फ्रागा के साथ वर्ब एंड में आ रही है, यहाँ साथ में आ रही है।
राइट, समझ में आ गया? ये आपका ये हो गया। अब जो हमने त्रेफन सीखा उसका क्या यूज़ है? जैसे हम पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पूछा क्या हम कीनो के सामने मिल रहे हैं, या वो त्रेफन वियर उन्स, या पहले मैं त्रेफन कहिए त्रेफन वियर उन्स, त्रेफन वियर उन्स, उन्स आएगा। एक्चुअली हम लोग ये एक्चुअली वर्ब ये है, ये जिश त्रेफन है, तो वियर के साथ आपको उन्स लगाएंगे और जी के साथ जिश, तो त्रेफन वियर उन्स फॉर देम कीनो, क्या हम कीनो के सामने मिल रहे हैं? तो आप आंसर बोल सकते हो या वियर त्रेफन उन्स, यहाँ उन्स लगेगा, फॉर देम कीनो। ठीक है, तो एक्चुअली वर्ब है जिश त्रेफन। तो आपको क्या करना है, मैं सीधा लॉजिक बता देती हूँ। जहाँ वियर लगाओगे तो वियर त्रेफन उन्स लगाओगे, और अगर जी या जी कुछ भी लग रहा है तो जी जी त्रेफन जिश लगाओगे। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, ये आप साथ में ये लगाओगे और बाद में आगे का सेंटेंस वैसे रहेगा। ठीक है, या और सेंटेंस देती हूँ, जैसे मैंने बोला त्रेफन वियर उन्स इन देयर अपोथेक, हम मेडिकल स्टोर पे मिलेंगे, या वियर त्रेफन उन्स इन देयर अपोथेक, दी अपोथेक होता है देयर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो त्रेफन कि हम वहाँ मिल रहे हैं, त्रेफन भी तो नो मूवमेंट वाली वर्ब हो गई, कोई मूवमेंट थोड़ी हो रही है, क्या हम वहाँ मिलेंगे, ये जगह है आप मिल रहे हो, कोई मूवमेंट की वाली नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रेपोजिशन प्लस डाटिव केस लगा हुआ है। क्लियर है? एक और ले लेते हैं, या इसके और क्या रिप्लाई हो सकते हैं। त्रेफन वियर ओन्स फो इन देयर आइस डीएलर, क्या हम आइस डीएलर में मिल रहे हैं, दी आइस डीएलर देर में कन्वर्ट हो गया, तो आप आंसर बोल सकते हैं या गुड इडे, बहुत अच्छा आइडिया है, इन देयर आइस डीएलर, आइसक्रीम पार्लर में मिलते हैं। या अगर अच्छा आइडिया नहीं है तो आप क्या बोलोगे, नाइन निस्ट इन देयर आइस डीलर लीबर, मतलब बेटर रहेगा इम मीडिया मार्क्ट, क्या मीडिया मार्क्ट में मिले। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया, आंसर आप पॉजिटिव में ऐसे दे सकते हो, ये पॉसिबिलिटी भी है और ये नेगेटिव में पॉसिबिलिटी है। क्या है, या गुड आइडिया अच्छा आइडिया है इन देयर आइडियल, और नहीं तो नाइन निस्ट इन आइडियल लीबर इन मीडिया मार्क, मतलब बेटर रहेगा कि मीडिया मार्क में रहे मिले। क्लियर है? इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। और अगर आपसे वाइस डू वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वाइस डू वो देयर मीडिया मार्क लीक्ड, कि आपको पता है कि मीडिया मार्केट कहाँ पर है, तो आप आंसर में बोलोगे नेचुरलिश, आप नेचुरलिश भी यूज़ कर सकते हो या की जगह, नेचुरलिश वाइसिश, हाँ मुझे पता है, वर्ब सेकंड पोजीशन ले ली, वाइसिस दास, हाँ मुझे पता है, एयर लीक्ड फॉर देयर किर्श, चर्च के सामने है मार्केट। ठीक है, एयर किस लिए यूज़ हुआ, देयर मीडिया मार्क के लिए, देयर मीडिया मार्क के लिए क्या यूज़ हुआ, एयर यूज़ हुआ। तो वाइस टू वो देयर मीडिया मार्क लीक्ड, वर्ब एंड में आई वो के साथ, आपने बोला या नेचुरलिश वाइसिस दास, हाँ मुझे पता है ऑब्वियसली, एयर लीक्ड, एयर किस लिए यूज़ हुआ, देयर के लिए, देयर लीक्ड फॉर देयर किर्श, दी किर्श किस में चेंज हो गया, देयर में, लीगन हमारा डाटिव है, राइट। ये समझ लो, वो में क्वेश्चन पूछा है तो डाटे में आंसर देना, अदरवाइज लीगन हमारा डाटिव वर्ब है, नो मूवमेंट वर्ब, प्रेपोजिशन लगा और यहाँ ऑब्जेक्ट डाटिव लगा। क्लियर है? क्योंकि वो में क्वेश्चन है, वो में क्वेश्चन पूछते तो हमेशा डाटिव में आंसर आता है प्रेपोजिशन के साथ। तो नेचुरलिश, या आप सीधा या लगाते तो फिर या इश वाइस हो जाता, या टूट जाता है, या इश वाइस दास
फिर बाकी का कॉपी हो जाएगा। नहीं तो नेचुरलिश यूज़ करना है तो ऐसे आएगा, नेचुरलिश वाइस दास। ऑब्वियसली मुझे पता है। क्लियर है? ये आपके 2-3 चीज़ें, ये इनडायरेक्ट फ्रागा और वो त्रेफन वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ये आपका ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट जो भी आपके दिए होंगे बुक के वो हम पढ़ेंगे, देन हम ईमेल श्राइबन करेंगे।